हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज आशीष दुबे, सब्जेक्ट टीचर हिंदी। मैं आपको क्लास 7th की हिंदी में पार्ट 3 के बारे में उपहार बताऊं। उपहार की कहानी बताने जा रहा हूं। तो उपहार की कहानी के राइटर कौन है? प्रेम कोमल बूंदिया। तो इसमें लिखा है, आइए सीखिए कहानी के माध्यम से दयालुता का भाव, संयुक्त क्रिया से परिचय, योजक चिन्हों का प्रयोग इस चैप्टर में किया गया है। तो इसमें जो कहानी दी है, तो राजा और रानी की जो कहानी दी है, तो इसमें एक राजा बड़ा न्यायप्रिय दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। अतः समय समय पर राज्य के कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेते भेजता रहता तथा किसी को भी कष्ट ना हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो गए हैं, ज़रूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति लगाकर रास्ता निकाल लेता था। राजा के बेटे राजकुमार का एक दिन जन्मदिन आ गया, तो उसने पूरे गांव में, राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नाम में दी जाएंगी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने, अन्य चीज़ें बनवाई। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे उनका उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू बहुत गरीब था। उसने सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं? घर में आटे के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। उसने पत्नी से कहा कि तुम इस आटे की रोटियां बना दो, तो राजकुमार की रोटियों का उपहार लेकर जाऊंगा। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी हीरे मोती वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? दीनू ने कहा, अरे भगवान, यह तो मैं समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने में राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूँगा, उसका आलीशान महल भी देख लूँगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियाँ बना दी। दीनू उसे पोटली में बांध कर उस ओर निकल पड़ा जहाँ राजा का भव्य राजमहल था। चलते चलते रास्ते में उसे भिखारी मिल गया। दीनू ने सोचा, बेचारे भूखे को कमज़ोर हो गया है, मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 2-4 को दे दूं, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने यह सोच कर के 2-4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देख कर के खुश हो गया और दीनू को आशीर्वाद की झड़ी लग गई। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा। उसने देखा कि 2 कुत्ते कचरे के ढेर में कुछ कूड़ कर खा रहे थे, तो भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियाँ उन दोनों कुत्ते को आगे डाल दी। अब उसके झोले में 3 रोटियां थीं। कुछ दूर चलने पर एक गाय मिली। बछड़ा भी जो साथ में था लगातार माँ के थन खींच रहा था, लेकिन थन में दूध नहीं निकल रहा था। तो दीनू को गाय से हमेशा श्रद्धा और गौ माता के रूप में देखता था। उसने गौ माता को नमस्कार किया और 1 रोटी उसे खिला दी। 1 रोटी बछड़े को भी दे दी। सोचा, 1 रोटी है मेरे पास, कौन मेरी रोटी खा ही लेंगे, तो अतः उपहार के लिए 1 ही रोटी काफ़ी है। राज दरबार में पहुँच कर वह हक्का बक्का रह गया। वहाँ की भव्यता देख कर के लोगों के कपड़ों और अपनी रोटी पे शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर से सुंदर उपहार लाए थे। राज दरबार में जगमग जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। दीनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ गई। राजा ने देखा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो बेटे के लिए? तुम्हारा नाम क्या है? दीनू समझता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन और अपने मैले पाँव रखने में उससे संकोच आ रहा था। राजा ने कहा कि आगे जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया। बोला, हुजूर, मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस की मील दूर पर रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, क्या उपहार लाए हो? निकालो इस झोले से। दीनू ने सकचाते हुए झोले से रोटियाँ निकाल दी और राजा के समीप रख दी। दरबार में सभी उपस्थित लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। राजा ने कहा, सब खामोश रहे। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? उसने रास्ते का सारा वृत्तांत क्या सुनाया। बोला, हुजूर, मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत नहीं है, यह तो मेरे पास था, वही लेकर आ गया ताकि आपके दर्शन कर सकूँ। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने रोटियाँ बांट दी। 1 रोटी इसलिए बचाई थी किसी बहाने में आपके दर्शन कर पाऊँ। राजा ने उस कुर्सी पर उसे बैठाया और सभी जनों को ऐलान कर दिया कि आज सबसे उपहार दीनू लेकर आया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में कमी नहीं है। दीनू जो उपहार लेकर आया चला गया था, उसे रास्ते में जिन जिन को भूख उसने बुझाई है, उनकी दुआओं से राजकुमार के लिए लाया हूँ। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को दीनू को दी जानी चाहिए। साथ ही जीवन भर उसके उपहार परिवार का भरण पोषण भी राजकोष करेगा। इसे
राजा की क्या समझा जाए, इसे 10 एकड़ ज़मीन भी दी जाती है जिस पर वह खेती करे, जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। राजा ने इस निर्णय में सभी उपस्थित होकर हतप्रभ और आश्चर्य हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, थैंक यू।